Assalamualaikum, dear students. Welcome to the Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year. स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है डायनामिक्स हम के न्यूमेरिकल को इंशाल्लाह कवर करेंगे। देखिए, इसके न्यूमेरिकल हैं पेज नंबर 78 पर। इसके टोटल 9 न्यूमेरिकल हैं। इस लेक्चर में हम फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स को इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा फुल लेक्चर में और इंशाल्लाह आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। देखिए, यहाँ पर उसका है पहला न्यूमेरिकल जिसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि 10 किलोग्राम ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। के एक ब्लॉक है जिसका जो मास है वो इतना है, उसको एक हॉरिजॉन्टल यानी सीधी सरफेस के ऊपर रखा गया है और हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक उसी डायरेक्शन में एक फोर्स अमल करती है 5 न्यूटन की इज अप्लाइड टू द ब्लॉक, उस ब्लॉक के ऊपर अमल करती है। तो हमने इसका फाइंड क्या करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक, यानी उस फोर्स के लगने की वजह से उस ब्लॉक के अंदर क्या एक्सेलरेशन पैदा हुआ है, यानी उसकी स्पीड के अंदर क्या चेंजेस आई है, ये हमने फाइंड करना है। दूसरी चीज कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड्स, के 5 सेकंड के बाद उस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो जाती है, ब्लॉक यानी फोर्स के लगने के बाद उस जो ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका गिवन डाटा जो हमें दिया गया है वो मास हमें दिया गया है, मास कितना है 10 किलोग्राम। उसके बाद जो फोर्स हमें दी गई है स्टेटमेंट के अंदर वो है 5 न्यूटन और टाइम हमें दिया गया है 5 सेकेंड और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है स्टूडेंट हमारे पास 0 मीटर फी सेकेंड। अब हमने यहाँ पर 0 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर उसने कहा है कि ब्लॉक प्लेस्ड यानी रखा हुआ है, यानी वो रेस्ट की हालत में है, पहले वो मूव नहीं कर रहा था, जब उसके ऊपर हमने फोर्स गई देन वो मूव करेगा। सो हमने इनिशियल वेलोसिटी उसकी लेनी है 0 क्योंकि वो ब्लॉक जो था वो रेस्ट में था। अब चलते हैं स्टूडेंट इसके फाइंड आउट की तरफ और सोल्यूशन की तरफ। देखिए, हमने इसके अंदर फाइंड आउट क्या करना है, हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है और दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड आउट करनी है वो है फाइनल वेलोसिटी, यानी 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी, यानी वो रेस्ट की कंडीशन में था और हमने उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, यानी 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करते हैं। एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ को यूज करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ जो था स्टूडेंट F इज इक्वल टू एम ए के इक्वल था, यानी फोर्स बराबर है m मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। इस फार्मूले को हम यूज करते हुए इसके अंदर से हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, इसको हाईलाइट कर लीजिए और इस फार्मूला को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लाइए। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर एक्सेलरेशन हम इसको रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्सेलरेशन उधर ही रहेगा और फोर्स ये जो मास है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। फोर्स हमें गिवन है 5 और मास हमें पता है 10 kg है, इस 10 यहाँ पे पुट करेंगे तो 5 और 10 को जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5। स्टूडेंट, यू नो कि एक्सेलरेशन को जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होता है, उसके बगैर फुल मार्क्स नहीं मिलते किसी भी न्यूमेरिकल में। सो हर आंसर के साथ आपने उस क्वांटिटी के रिलेटेड जो भी यूनिट है वो आपने लाजमी लिखना। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो हमने यहाँ पे इसके स्क्वायर लगा दिया। अब ये हमारे पास एक्सेलरेशन फाइंड आउट होगी। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। उसमें कहा गया है कि आपने जो फाइनल वेलोसिटी है उसको फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट देखिए, हम फाइनल वेलोसिटी किस तरह फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। आपने स्टूडेंट सेकंड चैप्टर के अंदर तीनों मोशंस को पढ़ा है। फर्स्ट मोशन F इज इक्वल टू वी आई जमा ए टी, सेकेंड S इज इक्वल टू वी आई टी जमा ए टी स्केयर और थर्ड क्या है 2g8 इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई। तो यहाँ पे हम जो है फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे कि आपने तीनों जो इक्वेशंस हैं मोशन की, ये आपने इनको फिंगर टिप्स पे कर लेना है। इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये ज़्यादा जो है आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर और एमसीक्यूज़ के अंदर और जहाँ कहीं भी आए आपको अच्छे से याद हो और आपके माइंड में ये जल्दी से आ जाए। सो ये आपने तीनों इक्वेशंस जो हैं इनको अच्छे से याद करना है। हमने यहाँ पर लगाई है स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है वी एफ इज इक्वल टू वी आई जमा ए टी। अब हमें जो वी आई दिया गया है वो है 0, यानी जो ब्लॉक था वो पहले रेस्ट की कंडीशन में था, देन उसने मूव करना स्टार्ट किया। सो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0
और एक्सेलरेशन जो हमने अभी अभी फाइंड आउट किया जो कि हमारा आया 0.5 और टी की वैल्यू हमें गिवन है जो कि है 5 सेकंड। सो हमने ये सारी वैल्यूज़ को पुट किया और 0 जो है वो ऐसे ही आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो वी एफ की जो वैल्यू है फाइनल वो हमारे पास आ जाएगी 2.5 मीटर फी सेकंड। सो ये दोनों चीज़ें हमारी फाइंड आउट है जी हो गई। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आई 0.5 और जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हमारे पास आई 2.5। तो ये देखिए स्टूडेंट्स हमारा ये न्यूमेरिकल अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं स्टूडेंट हाँ अपने सेकंड वाले न्यूमेरिकल की तरफ 3.2 की तरफ, उसको देख लेते हैं। उसकी स्टेटमेंट को देखिए। द मास ऑफ पर्सन इज 80 kg, यानी एक पर्सन है उसका मास इतना है। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द अर्थ, कहता है कि उसका जमीन के ऊपर कितना वेट होगा। व्हाट बी हिज वेट ऑन द मून, और मून के ऊपर इसका कितना वेट होगा। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर जो उसने हम गिवन डाटा में स्टूडेंट्स हमें दिया गया है मास कितना है 80 kg। देन उसके बाद हमें दिया गया है कि जो मून के ऊपर ग्रेविटेशनल की जो वैल्यू है वो है 1.6 और हम जानते हैं कि अर्थ के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है 10। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है और ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मून के ऊपर और ये है अर्थ के ऊपर, इसलिए हमने लिखा GE, यानी अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल की वैल्यू है 10 एंड मून के ऊपर ग्रेविटेशनल की वैल्यू है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि वेट ऑन मून कितना, वेट ऑन अर्थ यानी अर्थ के ऊपर उस बॉडी का वेट कितना है एंड मून के ऊपर उस बॉडी का वेट कितना है। ये हमने दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। जैसे कि स्टूडेंट जानते हैं कि जो वेट का फार्मूला होता है वो होता है m×g। किसी भी बॉडी का वेट मालूम करने के लिए हमें यही फार्मूला चाहिए होता है, यानी W = m×g। तो यहाँ पर मास होता है किसी भी बॉडी का जो कि गिवन होता है हमें, हम वो पुट करते हैं और जी की वैल्यू हम पुट करते हैं। और देखिए स्टूडेंट हमने यहाँ पर पहले फाइंड आउट करना है वेट ऑन अर्थ, इसीलिए यहाँ पर हम जी की जगह पर भी ई वाली वैल्यू लगाएंगे, ये वाली GE = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो हम लिखेंगे वेट ई यानी अर्थ के ऊपर वेट कितना है इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है अर्थ के ऊपर। सो मास की जगह स्टूडेंट हम 80 kg को पुट करेंगे एंड GE की जगह हम जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है अर्थ के ऊपर वो पुट करेंगे, वो क्या है 10। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 800 जो है वो आंसर आ जाएगा। अब ये हमने फाइंड आउट किया वेट ऑन अर्थ। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि है वेट ऑन मून यानी WM फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पर अगेन वही हम फार्मूला लगाएंगे WM = mgm। तो यहाँ पर अब GE की जगह हम GM कर देंगे क्योंकि मून के ऊपर ग्रेविटेशन की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है, जो कि हमें इस न्यूमेरिकल के जो स्टेटमेंट है उसके अंदर इसकी वैल्यू गिवन है जो कि है स्टूडेंट 1.6। सो हमने मास की जगह 80 ही लिखना है और जो GM की वैल्यू है उसकी वो 1.6 लिखना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 128 न्यूटन। सो ये हमने दोनों जो है वो कवर कर लिए हैं। अब स्टूडेंट आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने WE के केस में और WM के केस में GM की वैल्यू तो चेंज की है लेकिन मास की वैल्यू चेंज क्यों नहीं हुई। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो मास होता है वो चाहे उसको हम ज़मीन के ऊपर स्टडी करें चाहे हम उसको किसी और प्लैनेट के ऊपर जाकर स्टडी करें, उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। मास सेम रहेगा लेकिन जो वेट है वो चेंज हो जाएगा। वेट क्यों चेंज हो जाएगा, वेट चेंज होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू की वजह से। तो ये देखिए जो अर्थ के ऊपर W की वैल्यू आई है वो आई है 800 और जो मून के ऊपर आई है वो आई है 128। यानी हमने इसके अंदर देखा कि मास तो एक जैसा रहेगा अर्थ के ऊपर और मून के ऊपर, लेकिन इनकी जो ग्रेविटी की वजह से जो इनका वज़न है या जो इनका वेट है वो कम हो जाएगा। मून के ऊपर इसका वेट कम हो जाएगा 128 एंड अर्थ के ऊपर ज़्यादा हो गया जो कि कितना होगा 800 न्यूटन। सो हमने सक्सेसफुली अपना सेकंड न्यूमेरिकल भी सॉल्व आउट कर लिया। अब चलते हैं स्टूडेंट हम अपने 3.3 न्यूमेरिकल की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। व्हाट फोर्स इज़ रिक्वायर्ड, क्या कितनी फोर्स चाहिए होगी टू इंक्रीज़ द वेलोसिटी ऑफ 800 kg कार के, हमने इतना मास है कार का उसकी वेलोसिटी को बढ़ाना है तो उसके लिए हमें कितनी फोर्स चाहिए होगी फ्रॉम 10 मीटर फी सेकेंड टू 30 मीटर फी सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। यानी हमने 10 सेकंड के अंदर 10 सेकंड में हमने वेलोसिटी को बढ़ाना है। कार की वेलोसिटी जिसका मास है 800 उसका मास है कार का और उसकी हमने वेलोसिटी बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है 10 से 30 तक बढ़ानी है 10 सेकंड के अंदर। तो उसके लिए कहता है कि हमें कितनी फोर्स चाहिए होगी। तो देख लेते हैं इसके गिवन डाटे में हमें दिया हुआ है मास जो कि कितना है 800 kg और VI हमारे पास कितनी है 10
ये देखिए 10 से हमने 30 तक बढ़ानी है, यानी पहले गाड़ी 10 की स्पीड से मूव कर रही है और उसको हमने बढ़ाना है 30 तक। सो यहाँ पे जो वी आई होगा वो हमारे पास होगा 10 और वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 30। तो टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड वो लिखेंगे। हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड आउट हमें फोर्स चाहिए, व्हाट फोर्स यानी कितनी फोर्स चाहिए होगी वो हमने फाइंड करनी है। और अब फोर्स को स्टूडेंट मेजर करने का यहाँ पे फार्मूला लिखना है कि फोर्स किस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है। यहाँ पे फोर्स का फार्मूला है F इज इक्वल टू एम ए। अब ये जो फार्मूला है ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से लिया गया है और उसने ये अपनी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में ये वाला फार्मूला दिया था F इज इक्वल टू एम ए। इसकी मदद से हम स्टूडेंट F को मालूम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें मास तो गिवन है लेकिन हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू मौजूद नहीं है। सो हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह जी की वैल्यू कभी भी पुट नहीं करनी। तो यहाँ पर अब एक्सेलरेशन की वैल्यू को सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसके लिए देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले फर्स्ट वी फाइंड एक्सेलरेशन। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। अगले पेज पे आइए। a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अब ओवर टी। अब ये जो है एक्सेलरेशन का फार्मूला है, यानी जो वी एफ माइनस वी आई यानी चेंज इन वेलोसिटी ओवर टी किसके बराबर होता है एक्सेलरेशन के। सो ये फार्मूला हम पुट करेंगे। ये सेकंड चैप्टर के अंदर ये वाला फार्मूला गिवन है, इसको जाकर देखिए एक दफ़ा और उसको हाईलाइट कीजिए। इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। वी एफ हमें 30 दी गई है और वी आई जो है वो हमें 10 है दी गई, और उसके बाद टी की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 10, और इनको जो है सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, यानी ऊपर 30 माइनस 10 कितना आ जाएगा 20 और नीचे 10। जब 10 को 20 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 2। अब हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई, हमारे पास मास जो था गिवन था, इसलिए हमने पुट वैल्यूज़ इन इसके फार्मूले के अंदर जो कि हमने पीछे लिखा था उसके अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। F इज इक्वल टू एम ए। एम कितना गिवन है हमें 800 और ए की वैल्यू हमने अभी भी फाइंड की है। दोनों की वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1600 न्यूटन। सो यहाँ तक स्टूडेंट हमारा जो थर्ड वाला न्यूमेरिकल है वो भी कंप्लीट हो गया। बहुत ही इजी और बहुत ही शॉर्ट न्यूमेरिकल था ये वाला। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ वाले न्यूमेरिकल की तरफ जो कि है 3.4। उसका देख लेते हैं स्टेटमेंट को। 5G बुलेट इज़ फायर्ड बाय अ गन, यानी एक गन से एक बुलेट को फायर किया गया है जो उसका वेट कितना था, उसका मास था 5G, 5 ग्राम उसका मास था। द बुलेट मूव्स विद द वेलोसिटी, यानी जो बुलेट है वो मूव करती है गन के अंदर से निकल कर किस वेलोसिटी के साथ, किस स्पीड के साथ, 300 मीटर फी सेकंड इस स्पीड के साथ वो मूव करती है। आगे केस में कह रहा है कि इफ़ द मास ऑफ द गन इज़ 10 kg, यानी अगर उसका जो गन का मास है, यानी जो बंदूक जिसके अंदर से हमने उस बुलेट को फायर किया है, अगर उसका मास हो जाए 10 kg तो फिर क्या होगा, फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन, यानी जब हम गन को फायर करते हैं, बुलेट को फायर करते हैं तो गन जो है वो थोड़ी सी पीछे की जानिब झटका खाती है, मूव करती है। कहते हैं कि अगर हम गोली को फायर करें और अगर गन का मास है वो इतना हो तो फिर जो पीछे वाले रिकॉइल स्पीड होगी, यानी किस स्पीड के साथ जो बंदूक है वो पीछे की जानिब मूव करती है, वो वाली आपने फाइंड करनी है। तो देखिए इसके गिवन डाटे में हमें दिया गया है मास ऑफ बुलेट। यहाँ पे हमें गोली का मास दिया गया है जो कि कितना है 5G है, और चूंकि जो मास का ऐसा यूनिट है वो है kg, तो हमने न्यूमेरिकल के अंदर ऐसे यूनिट को हमेशा यूज़ करना होता है, इसीलिए हम ग्राम को किलोग्राम के अंदर चेंज करेंगे। किलोग्राम के अंदर लिखने के लिए हमें 1000 पे डिवाइड करना पड़ेगा। सो हम जब 5 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.005 kg। ओके, सो यहाँ पर मास ऑफ बुलेट हो गया। अब आगे चलते हैं। अब जो स्टेटमेंट है उसके अंदर दूसरी चीज़ हमें जो गिवन है वो है वेलोसिटी ऑफ बुलेट, यानी जब हमने गन के अंदर से बुलेट को फायर किया तो वो किस स्पीड के साथ मूव करती है, वो है 300 मीटर फी सेकेंड। तो अब जो केस हमें यहाँ पे गिवन है, कहता है कि अगर गन का मास इतना हो, कितना mg कितना हो 10 kg, तो फिर जो है इसकी जो रिकॉइल स्पीड ऑफ गन है उसको फाइंड आउट कीजिए। अब स्टूडेंट जब हमने गन को फायर किया, फायर करने से पहले जो गन थी वो बिल्कुल अभी जो स्टैटिक अपनी कंडीशन में थी, बिल्कुल मूव नहीं कर रही थी, इसलिए उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है या जो इनिशियल स्पीड है वो कितनी है, 0 है। इसलिए हम लिखेंगे वी आई इज इक्वल टू 0। फाइंड क्या करना है हमने, रिक्वायर स्पीड ऑफ गन यानी VG, यानी स्पीड ऑफ गन। ठीक है, स्पीड ऑफ गन ये हमने फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन में स्टूडेंट हम लिखेंगे
जैसे कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अच्छी तरह से रीड किया था इस चैप्टर के अंदर, तो वही हमने जो रूल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन का वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये लॉ हमें बताता है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करे किसी भी सिस्टम के ऊपर, तो उस सिस्टम का जो कुल मोमेंटम होता है वो हमेशा बराबर रहता है। तो यानी जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम मूव करने के बाद भी उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे भी सेम केस है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि जब गोली की जो जब गोली यानी जब बुलेट और गन बिल्कुल रेस्ट में थी, तो उनका जो यानी एडअप था या जो उनका सॉल्यूशन था वो तब उतना ही था। जब गोली ने मूव किया और गन ने भी मूव किया, तो उन दोनों का जो सम अप था वो बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल था। ये देखिए आप कि टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग से पहले जो सम ऑफ था वो भी सेम था। टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर के बाद करने के बाद भी जो टोटल मोमेंटम था वो सेम रहा। सो इसको कहते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका हमने फार्मूला पुट किया। फार्मूला इसका क्या है, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 बार प्लस m2v2 बार। तो हमने यहाँ पर जो डैश लगाई है वो इसलिए लगाई है कि ये वेलोसिटी जो है ये उस बॉडी के मूव करने के बाद मिली है। ठीक है, चूँकि स्टूडेंट हमने पहला केस पढ़ा कि फायर करने से पहले गोली भी रेस्ट की हालत में थी और जो गन है वो भी रेस्ट की कंडीशन में थी। ये देखिए हमने यहाँ पे v पढ़ा 0 है, सो इसलिए हम v1 की जगह भी 0 पुट करेंगे और v2 की जगह भी 0 पुट करेंगे। तो जब ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगी तो ये 0 इसको भी 0 कर देगा, क्योंकि जो 0 0 होता है किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसको भी 0 कर देता है। सो ये टोटल रकम जो है ये 0 हो जाएगी। दूसरी तरफ आ जाते हैं m1 हमारे पास क्या है, m1 असल में कह रहा है मास ऑफ गन को, और उसके बाद v1 क्या है यानी स्पीड ऑफ गन। ठीक है, मास ऑफ गन स्पीड ऑफ गन प्लस m2 किसको कह रहा है कि मास ऑफ बुलेट एंड वेलोसिटी v2 किसके बराबर है, स्पीड ऑफ बुलेट। ओके, यानी मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन, मास ऑफ बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये अब हमने यहाँ पे इक्वेशन को रीअरेंज करना है। हमने फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट, हमने फाइंड आउट करना है रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ गन यानी गन की स्पीड। इसलिए हमने वी जी को इधर ही रहने देना है। और ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एम बी और वी बी यहाँ पे क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। इधर आके ये माइनस हो जाएंगे। ठीक है, इधर आके माइनस हो जाएंगे और एम जी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये हमने रीअरेंज करके लिखा है। ओके, एम बी हमारे पास कितना है स्टूडेंट, आप देखिए गिवन डाटा में हमारे पास एम बी गिवन है 0.005 और वी बी कितना है हमारे पास 300 और ओवर 10। ये हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और देखेंगे हमारे पास फाइनल आंसर जो है वी जी का वो आया है -0.15 मीटर फी सेकेंड। तो ये था स्टूडेंट हमारा 4 वाला न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम चलते हैं अपने 5 न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि हमारा इस लेक्चर का लास्ट वाला न्यूमेरिकल है। उसको देख लेते हैं, इसकी देख लेते हैं स्टेटमेंट को। An astronaut weighs 70 kg. He throws a wrench of mass 300 gram at a speed of 3.5 मीटर फी सेकेंड। यानी एक एस्ट्रोनॉट कहते हैं जो कि फ़िज़ा में जाने वाले या स्पेस में जाने वाला जो पर्सन होता है उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉट। यानी उसने वहाँ से एक मास उसका कितना था, उस एस्ट्रोनॉट का मास कितना था 70 kg, और उसने एक रेंच फेंकी जिसका मास कितना था 0.3 उसका मास कितना था रेंच का 300 किलोग्राम था। ठीक है, 300 ग्राम था। उसने कितनी स्पीड के साथ उसको फेंका, 3.5 मीटर फी सेकंड के साथ उसने फेंका। कहता है इसकी डिटरमाइन इसकी आप तलाश करें, फाइंड आउट करें द स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट एज ही रिक्वायर्स अवे फ्रॉम रेंच। वो स्पीड फाइंड करें कि जिस स्पीड के साथ जब वो जो एस्ट्रोनॉट है वो रेंच को फेंकता है तो वो खुद कितनी रफ्तार के साथ पीछे हटता है, यानी उसके ऊपर खुद पर कितनी फोर्स लगती है जो उसको पीछे की जानिब धकेलती है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट्स, 30 मिनट के अंदर यानी वो कितना फासला तय करेगा, ये आपने फाइंड करना। देखिए अब स्टूडेंट इसके गिवन डाटे में हमें दिया गया है मास ऑफ एस्ट्रोनॉट, यानी उस खलाबाज का स्पेस के अंदर जाने वाले पर्सन का कितना मास है। हम इसको लिखेंगे एम ए यानी मास ऑफ एस्ट्रोनॉट वो कितना है 70 kg। फिर लिखेंगे मास ऑफ रेंच यानी मास ऑफ, यहाँ पे अब हम लिखेंगे मास
रेंज यानी MW यानी मास ऑफ रेंज, वो है हमारे पास 300 G। अब स्टूडेंट ये चूँकि हमें G में दिया गया है और हम जानते हैं कि ऐसे यूनिट मास का क्या है kg। सो हमने G को kg के अंदर कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 1000 के साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.3 kg। सो उसके बाद हमने लिखना है और हमें क्या गिवन है यहाँ पे, और हमें गिवन है वेलोसिटी यानी जिस स्पीड के साथ जब वो रेंज मूव करेगा वो है स्टूडेंट हमारे पास VV यानी VW यानी वेलोसिटी ऑफ रेंज, वो हमारे पास कितना है 3.5 मीटर फी सेकेंड। और स्टूडेंट हमें यहाँ पर टाइम गिवन है बी पॉइंट के अंदर, देखिए आप यहाँ पर 30 मिनट्स। तो ये हमारे पास 30 मिनट्स हैं और हम जानते हैं कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। सो हमने क्योंकि टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो है सेकंड, सो हमने 30 को 60 के साथ मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया 1800 सेकंड। तो ये था हमें जो डाटा यहाँ पे गिवन वो हमने लिख लिया। उसके बाद हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट यानी वो स्पीड जिससे वो जो पर्सन है जो एस्ट्रोनॉट है वो मूव करता है बैकवर्ड पोजीशन में, यानी VA यानी वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट, वो हमने फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एस्ट्रोनॉट यानी 30 मिनट के अंदर जितना फासला वो एस्ट्रोनॉट जो है वो कवर करेगा उसको हमने फाइंड आउट करना है। उसको एस से जाहिर किया जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, जो कि क्या कहता है टोटल मोमेंटम बिफोर थ्रू इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर थ्रू। तो यहाँ पे हमने लिखनी है इसकी टोटल जो है फार्मूला लिखना है, जो कि क्या है m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। अब देखिए स्टूडेंट्स के जब उसने अभी एस्ट्रोनॉट ने अभी कुछ भी नहीं फेंका था, तो तब उस जो भी चीज़ उसने फेंकी थी, अब यहाँ पे उसने फेंका है रेंज। सो रेंज और जो एस्ट्रोनॉट वो भी रेस्ट में थे। सो यहाँ पर v1 की जगह हम लगा देंगे 0, क्योंकि अभी उनकी इनिशियल जो वेलोसिटी है, जो इनिशियल स्पीड है वो 0 है। इसीलिए यहाँ पर हमने v की जगह जो है 0 लिख दिया। जब v को 0 लिखेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो टोटल वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास जो m1 है वो किसके बराबर है, मास ऑफ एस्ट्रोनॉट। v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट या स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट। और उसके बाद m2 क्या है हमारे पास, मास ऑफ रेंज। और v2 क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ रेंज या वेलोसिटी ऑफ रेंज। इसके अंदर से अब स्टूडेंट हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है कि स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट, ठीक है। तो इसलिए हमने उसको उसी साइड पे रहने दिया और बाकी जो था यहाँ पे मास ऑफ रेंज और स्पीड ऑफ रेंज वो जो है इस साइड पर आ जाएंगे। और यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे जो MA है यानी मास ऑफ एस्ट्रोनॉट, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और नीचे 70 के साथ डिवाइड कर देना है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.05। और फिर हम 1.05 को 70 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.015 मीटर फी सेकेंड। अब हमने इस पॉइंट को उठाना है और 1 के बाद ले आना। जब हम इसके बाद लेकर आएंगे तो 10 की पावर -2 आ जाएगा इसके साथ में, और ये हमारा आंसर होगा। और जिसमें हमने मास ऑफ एस्ट्रोनॉट को वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट को फाइंड आउट कर लिया, तो जो कि है हमारा -1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो माइनस जिस चीज़ को शो कर रहा है, माइनस ये शो कर रहा है कि फेंकने के बाद जो रेंज है वो आगे की तरफ मूव करेगा, लेकिन जो एस्ट्रोनॉट है वो पीछे की जानिब मूव करेगा, पीछे की जानिब धक्का खाएगा। तो इसलिए क्योंकि रेंज आगे की जानिब मूव कर रहा है और जब जो एस्ट्रोनॉट पीछे की जानिब मूव करेगा तो इस वजह से इनकी जो डायरेक्शन है वो एक ही कंडीशन में नहीं है, एक ही डायरेक्शन में नहीं है। सो यहाँ पर इसलिए माइनस आ गया, जो कि ये जाहिर कर रहा है कि जो इनके मोमेंटम है वो एक दूसरे से बिल्कुल मुखालिफ सिमत में है, इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमने फाइंड कर लिया इसको VA को। अब जो है हम दूसरे पॉइंट को करते हैं फाइंड आउट, जो कि है डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे S = VT। V हमें पता है जो कि हमने अभी अभी फाइंड किया, जो कि क्या है 0.015। अब स्टूडेंट यहाँ पे V के केस में हम उसके साथ माइनस नहीं लगाएंगे और बस हम इसके मैग्नीट्यूड को ही लिखेंगे, उसकी वैल्यू को नहीं। जो माइनस का केस है, माइनस का जो साइन है उसको यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे और T की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, जो कि है 1800। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27 मीटर। सो हमने इसमें देखा कि जब एस्ट्रोनॉट का जब रेंज को फेंकता है तो वो 0.015 मीटर फी सेकंड जो है रफ्तार से पीछे की जानिब मूव करता है, ठीक है। तो ये पीछे की जानिब माइनस शो कर रहा है कि पीछे की जानिब वो मूव करे, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर वो इसी स्पीड से अगर वो 30 मिनट तक हरकत करता रहे पीछे की जानिब, तो वो कितना फासला तय करेगा, 27 मीटर फासला जो है वो तय करेगा।
तो यहाँ पे नफ़ी जो माइनस है वो इसी बात को ज़ाहिर कर रहा है कि जो रेंच की जो डायरेक्शन है वो उस एस्ट्रोनॉट की डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट है, उसके मुखालिफ है। तो ये थे स्टूडेंट हमारे आज इस लेक्चर के 5 न्यूमेरिकल्स। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इनके गिवन डेटाज़, इनके जो सॉल्यूशन है, इनके जो फार्मूलाज़ हैं, इनके जो आंसर्स हैं, जो इनके यूनिट्स हैं, आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी पॉइंट आपका अनक्लियर रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। सो अगर आपने एग्ज़ाम में हाई स्कोर्स अचीव करने हैं तो आपको इनको प्रैक्टिस करना होगा डेली का 1 और या आधा घंटा जो है इन न्यूमेरिकल्स को आपको लाज़मी देना होगा, क्योंकि जो पेपर है उसके अंदर ऑलमोस्ट 10 to 15 मार्क्स तो इन न्यूमेरिकल से ही आ जाते हैं। सो आपने इनके फार्मूलाज, इनके आंसर्स, इनके यूनिट्स, हर चीज़ को आपने फिंगर टिप पे करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी होगी नेक्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। अल्लाह हाफिज़।